मोदी जिंदाबाद। अरे अभी तो आप मुर्दाबाद बोल रहे थे। हो गया भैया। अरे कोई नहीं, इधर देख रहे हैं आप, बस निकल रही है और कर्णी सेना के कार्यकर्ता ये जो है बीच रोड पे होते हुए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस, सामने पुलिस भी है। मैं आपको इस साइड में दिखा रहा हूँ कि देखिए पुलिस भी है और इधर ये रोड को घेरते हुए कर्णी सेना के कार्यकर्ता जा रहे हैं, जिसके लिए कोई रोक टोक नहीं है और कोई वो नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हालांकि अगर कोई विपक्ष का प्रोटेस्ट करता है तो उसके लिए पुलिस जो है जीप में भर लेती है। परमिशन लो, रोड पे चलो। नहीं, रोड पर नहीं चलने की जब एक जाति के योग्य हैं तो बैठेंगे, मतलब बाकी जाति के योग्य नहीं है। सरकार क्यों नहीं उनको योग्य करती? सच में आप लोगों का डर इतना है कि पुलिस कहीं आसपास दिख नहीं रही? नहीं, पुलिस का डर हम लोग प्रशासन के साथ में है। सामान्य वर्ग प्रबुद्ध वर्ग है, बाकी छोटा वाला जो दलित पीढ़ी प्रबुद्ध नहीं अच्छा है। आप बताइए कितने वैज्ञानिक हैं दलितों में? आपने पढ़ा है उसको? नहीं, हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अरे किसी कहने पर आ गए? अरे नहीं, कहने पर नहीं आ गए हम। अच्छा, रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, पता है आपको? मुझे नहीं पता। उसी के लिए लाया गया ये बिल, पता है? उसके बाद देखिए इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये तमाम कर्णी सेना के कार्यकर्ता हैं और ईजीसी बिल को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ है और क्या क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। काहे विरोध कर रहे हैं? इसमें एक जात विशेष को टारगेट किया गया है। किसको? जो सवर्णों को जो टारगेट किया गया है। कहाँ टारगेट किया गया है? मोदी जी के द्वारा जो टारगेट किया गया है कि मतलब लोगों को यूजीसी बिल जो पारित किया गया, इससे लोगों को बहुत नुकसान है, सवर्णों को। अच्छा ये बताओ, जब आप भेदभाव नहीं करेंगे तो आप किस बात के लिए टारगेट हैं? नहीं, भेदभाव की बात ही नहीं, इसमें सीधे से एक जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है, बाकी किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कैसे, थोड़ा बताएं ना। टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो किसी को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, सवर्णों को सम्मान नहीं मिल रहा है। अरे तो ईजीसी बिल में ऐसा क्या है? यूजीसी बिल देखिए। अच्छा, आप चाहते हैं क्या अन्याय हो किसी दलित के साथ, किसी पीड़ित का? हम अन्याय नहीं चाहते, लेकिन जो समान अधिकार सबको होना तो चाहिए। अन्याय नहीं चाहते हैं तो कहो कि अन्याय नहीं समान अधिकार सबको होना चाहिए, बस जो समानता का अधिकार मोदी जी का है वो सबको होना चाहिए। अच्छा, रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, पता है आपको? मुझे नहीं पता। उसी के लिए लाया गया ये बिल, पता है? उसके बाद उसके बारे में नहीं पता। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, इन लोगों ने आत्महत्या की शिक्षण संस्थानों में। अच्छा सुनिए, शिक्षण संस्थानों में उनके साथ जो है आरोप लगा कि उनको जातीय उत्पीड़न झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं, उसके बारे में ये गलत हुआ कि नहीं? नहीं, वो तो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसके विरोध में भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। जो ये बिल है सबके लिए होना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए और भी हम तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ है और क्यों विरोध हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग ये जो है कानून जो बना है इसको हटाने के लिए। क्या कानून बना है? तो कानून यूसीजी जो बना है, मतलब सवर्ण और ये जो है हरिजनों को करने के लिए, क्योंकि मतलब भाई समानता होना चाहिए ना। तो उसमें समानता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें। कहाँ पर है? अब जो है दिखाया जाएगा आपको। आपने पढ़ा है उसको? नहीं, हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन तो किसी कहने पर आ गए? अरे नहीं, कहने पर नहीं आ गए, हम कर्णी सेना के सदस्य हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें। अरे है। अच्छा ये बताइए, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय होता है तो उसके खिलाफ ये बना है। दादा क्या नाम है आपका? महाराज सिंह राघव। कहाँ से आए हैं? मैं भैया यही लखनऊ में ही रहता हूँ इस समय, वैसे रहने वाला अलीगढ़ का हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कानून बनाए, अब उनको जो है जाति सूचक नाम लेकर के गालियां दी जा रही हैं। किनको? नरेंद्र मोदी को। जाति सूचक कोई गाली नहीं दे रहा। देख रहे हैं, पोस्ट लिखी जा रही है, प्रबुद्ध तेली कहा जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग कभी जाति सूचक शब्द नहीं। कौन है प्रबुद्ध वर्ग, ये बता दीजिए। सामान्य वर्ग प्रबुद्ध वर्ग है, बाकी छोटा वाला जो दलित पीढ़ी प्रबुद्ध नहीं है। अच्छा आप बताइए कितने वैज्ञानिक हैं दलितों में? मैं अब पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताइए। दलित तो पिछड़े प्रबुद्ध नहीं, कितने वैज्ञानिक हैं ये बता दीजिए। तो वैज्ञानिक तो बनाए जाएंगे जब उनको मौका दिया कैसे बनेंगे जब शिक्षा पे तुम कर ही नहीं रहे? तो सरकार शिक्षा दे नहीं रही, गरीब का वर्ग जो नीचे वाला है वो आ नहीं रहा। आपको पता है कि देश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें कुलपतियों की नियुक्तियां क्या हैं? आपको एक चीज मालूम है? बताइए। वो भी शेड्यूल कास्ट में भी जो IPS IAS हो चुके हैं, उन्हीं के बच्चे रिजर्वेशन ले रहे हैं, नीचे वाला अभी भी नहीं ले रहा है। जब कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर मार दिया जाता है, उसकी मूंछ काट दी जाती है, पानी पीने पर गड्ढे से जो है उसको मार दिया जाता है बच्चे को, तो ये आप मानते हैं भेदभाव है कि नहीं? ये अच्छा ये बताइए। जहाँ भी ये पाया जाए सही, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कहाँ होती है बताइए? बिल्कुल होगी। अच्छा ये बताइए, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप मेरे बड़े हैं, ये बताइए जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें कुलपतियों की नियुक्तियों में, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में जो धांधलियाँ देखी जा रही हैं जाति के नाम पर। इसमें कोई धांधली नहीं है। कुलपति या असिस्टेंट प्रोफेसर या वो भी जो भी होना चाहिए योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार
सरकार को, सरकार पढ़ाए सबको। अच्छा, इसको नहीं मानते आप, एक ही जाति के बैठे हुए हैं सब? एक जाति के योग्य हैं तो बैठेंगे, मतलब बाकी जाति के योग्य नहीं है? सरकार क्यों नहीं उनको योग्य करती? सरकार थोड़ी योग करेगी, उनको जब मौका ही नहीं मिलेगा उसी के लिए तो ये बिल लाया गया है। 1 मिनट सुन लीजिए। अच्छा, आप नहीं चाहते किसी को मौका दिया जाए तो वो आगे आए? मैं खूब मौका चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। श्री राम वर्मा के बच्चे अश्विमरण हो गए, धर्म सिंह के बच्चे विजय सिंह हो गए, IPS के IPS आरक्षण पाके हो गए। क्या इनको आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण मिल तो रहा है, EWS क्यों मिल रहा है इनको? EWS दी तो जा रहा है। EWS किनको है? सभी वर्गों के लिए है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। नहीं, सभी नहीं, केवल सामान्य वर्गों के लिए है। नो 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 शायद आप पढ़िए, आप कंफ्यूजन है। EWS केवल सामान्य वर्ग के मतलब लोगों के लिए। चलिए हम मान लें। ये पुलिस इधर खड़ी हुई है, देखिए ये पुलिस इधर खड़ी हुई है और ये तमाम करनी सेना के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस देख रही है, पुलिस हाथ पर हाथ रखी हुई है, कोई वो नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप देख रहे हैं ये तमाम पुलिस है, अब सब हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं। इधर देख रहे हैं आप, बस निकल रही है और करनी सेना के कार्यकर्ता ये जो है बीच रोड पे होते हुए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस, सामने पुलिस भी है। मैं आपको इस साइड में दिखा रहा हूँ कि देखिए ये पुलिस भी है और इधर ये रोड को घेरते हुए करनी सेना के कार्यकर्ता जा रहे हैं, जिसके लिए कोई रोक टोक नहीं है और कोई वो नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हालांकि अगर कोई विपक्ष का प्रोटेस्ट करता है तो उसके लिए पुलिस जो है जीप में भर लेती है, उसको उठा के वो दृश्य देखे होंगे, हमने तमाम प्रोटेस्ट कवर किए हैं, वो देखे होंगे कि कैसे किस तरह से विपक्ष के जो लोग होते हैं उनको धर लेती है पुलिस में भर के, इनको वार्डन भेज देती है, लेकिन इनको कोई वो नहीं है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ से रोड को, यहाँ से सवारियाँ निकल रही हैं, ये जीप निकल रही हैं और यहाँ पर बीच रोड पर तमाम करनी सेना के कार्यकर्ता और इधर हाथ में पोस्टर्स लेकर के ये जा रहे हैं। पोस्टर्स हैं, उनके हाथों में बैनर्स हैं और तमाम जो है स्लोगन्स के साथ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि UGC बिल को वापस करो। हालांकि यही भी बात समझ में आ रही है कि काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि हर कोई जो प्रोटेस्ट में आता है ज़रूरी नहीं कि उसने ये जो गैजेट है, जो बिल है, वो पढ़ा ही हो, जो राजपत्र है भारत सरकार का वो पढ़ा ही हो, ये ज़रूरी भी नहीं है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे करनी सेना के और तमाम लोग हैं श्रवण समाज के, जो ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे ऊपर ये बिल को थोपा गया है, लाया गया है, इसमें संशोधन किया जाए। अब ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि कौन क्या करता है ये तो आपको पता ही होगा, और किस तरीके की टिप्पणियाँ होती हैं, किस तरीके का भेदभाव होता है, ये आप लोगों को भली बात पता ही है। ये परिवर्तन चौराहा है, इसको परिवर्तन चौराहा बोलते हैं और यहाँ पर ये तमाम जो है कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, जो है ECC लाओ, UGC हटाओ, ऐसे तमाम नारों के साथ। तो हम देख रहे हैं, अब इधर से अभी इधर आए थे, अब फिर इधर के लिए ये मुड़ गए हैं, आएंगे। अंकित आइए, देखिए ये देखिए, तो ये साफ तौर पर यहाँ पर आंदोलन देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पुलिस बिल्कुल नदारद है, मैं कहूँगा थोड़ा ऊपर से अंकित दिखाएं। देखिए पुलिस बिल्कुल, इधर से इधर आओ, इधर आइए और देखिए इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं थोड़ा दूर से कहूँगा अंकित से दिखाएं, पूरा दिखाएं कि यहाँ पर जो है कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई भी पुलिस वाला नहीं है। ये परिवर्तन चौक पे है और काफ़ी समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कोई पुलिस का आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद नहीं है। क्या कोई बड़ा कुछ हो जाए, इसकी भी कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन कोई पुलिस को कोई यहाँ पर, आप देख रहे होंगे इससे पहले पुलिस थी, लेकिन अब पुलिस क्यों नहीं है यहाँ पर, ये बड़ा सवाल है। कि जो है लखनऊ में केंद्र में ये सब कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन पुलिस की यहाँ पर जो है गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है और एक भी पुलिस वाला यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तमाम कार्यकर्ता हैं, हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स लिए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 30, 35, 40 मिनट यहाँ पर हो चुका है इनको प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन पुलिस की यहाँ पर बिल्कुल गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि कैसा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ देखने को मिलता है लखनऊ के केंद्र में। ये सब कुछ हो रहा है, विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पुलिस यहाँ पर बिल्कुल नदारद है। तो वहीं हम जब देखते हैं कि विपक्ष का कोई भी पार्टी का जब प्रोटेस्ट होता है, जब
प्रदर्शन होता है तो पुलिस जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे कई ज़्यादा संख्या में पुलिस मौजूद हो जाती है। पीएसी के जवान, आरआरएफ के जवान और तमाम पुलिस बल यहाँ पर सैनिक दल तैनात हो जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं वहीं कि जब दूसरे दल मतलब सत्ताधारी दलों के जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उनको ऐसे ही छोड़ देती है, जाइए कुछ भी करिए, रोड को जाम करिए, कुछ भी करिए, मतलब एकदम खुली छूट दे दी गई है। बिल्कुल खुली छूट कहूँगा मैं इसको, और क्या कहूँगा बताइए। ये खुली छूट है कि एक प्रोटेस्ट करने का ढंग होता है। और जब हम देखते हैं कि देख रहे हैं ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसको पुलिस की लापरवाही कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये वाहन निकल रहे हैं और वहीं बगल में ये वाहन निकल रहे हैं और वहीं बगल में ये तमाम करनी सेना के, राजपूत सेना के यहाँ कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईजीसी बिल को वापस करने के लिए, मतलब ईजीसी बिल जो आया है उसे वापस करने के लिए। तो ये जब चीज़ें हम देखते हैं तो पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यों है। अब हो सकता है कि पुलिस पर बहुत बड़ा दबाव हो, मतलब शासन का, साफ तौर पे इस बात को हम देख सकते हैं कि शासन का एक बड़ा दबाव ही है कि जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर पुलिस बिल्कुल नदारद है। तो जब हम देखते हैं तो ये देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है, हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उससे बातचीत भी की और देखिए ये सब लोग आ रहे हैं, मीडिया है और केवल कार्यकर्ता हैं, दो ही लोग हैं। बाकी इनके हाथों में जो पोस्टर्स देख रहे हैं आप, वो साफ तौर पे उन पे देखा जा सकता है ईजीसी लाओ, ईजीसी हटाओ, राजपूत करनी सेना उत्तर प्रदेश, तमाम नारों के साथ यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी तादाद में इनको देखा जा सकता है। कहेंगे ऊपर से दिखाएं अंकित से, तो देखिए ये भारी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और इनके हाथों में पोस्टर्स हैं ईजीसी लाओ और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। देखिए अब कहेंगे योगी मोदी जिंदाबाद। अरे अभी तो आप मुर्दाबाद बोल रहे थे, हो गया भैया। अरे बताइए काहे मुर्दाबाद बोल रहे हैं? अब लेकिन अरे हम लोग पहले सरकार के ही थे, अब यूजीसी की वजह से हम लोग उनके विरोध में उतरे हैं। अच्छा, ये काला कानून ये वापस नहीं होगा तो पूरी ताकत के साथ में रोड, सड़क, जहाँ भी हम लोग मिली जगह वहाँ पे जाम किया जाएगा और काला कानून वापस होना चाहिए। सच में आप लोगों का डर इतना है कि पुलिस कहीं आसपास दिख नहीं रही? नहीं, पुलिस का डर हम लोग प्रशासन के साथ में एक नियमावली के साथ में यहाँ पे वो कर रहे हैं, परमिशन लिया गया हुआ है। कोई भी अनलीगल परमिशन लो, रोड पे चलो। नहीं, रोड पे नहीं चलने की साथ में हम लोग के प्रशासन यहाँ पे सुरक्षा में है। विरोध करेंगे तो घर में तो करेंगे नहीं ना भाई साहब, विरोध तो रोड पे करेंगे ना। बात सही है, बात सही है। विरोध कहाँ करा जाएगा? सही बात है, विरोध तो सड़कों पे होगा। सही बात है। तो देखिए विरोध सड़कों पे हो रहा है, आप देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि परमिशन ले ली गई है, कहीं भी चलो, कैसे भी चलो, कोई प्रभाव नहीं है एकदम। पुलिस आराम से, देखिए उधर खड़ी हुई है, उधर पुलिस खड़ी है, अंकित से कहेंगे दिखाएं। देखिए पुलिस आराम से अपनी बातचीत में व्यस्त है, कोई फ़ोन चला रहे हैं अधिकारी जो हैं, लेकिन इधर आप देखिए, इधर ये रोड पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही जो है समाज की सच्चाई है, यही हकीकत है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का किस तरह से संरक्षण किया जाता है। ये साफ तौर पे ये दृश्य बता रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो दृश्य की सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो हकीकत है इस समाज की और इस व्यवस्था की। जो हकीकत है कि जब हम देखते हैं तो साफ तौर पे इस बात को देखा जा सकता है कि जब विपक्ष का भी कोई अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करे तो उनको किस तरह से पुलिस धर दबोचती है, उनको गाड़ी में भर लेती है। लेकिन वहीं जब सत्ता पक्ष के लोग, इनका साफ कहना है कि हमने सत्ता बनाई है तो हम सत्ता उखाड़ भी सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास किया। तमाम अधिकारी हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, ये तमाम अधिकारी हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं अपने उच्च अधिकारियों से, लेकिन पुलिस इनको ना मना कर रही है, पता नहीं समझाया भी होगा, हो सकता है कि उन्होंने समझाने का प्रयास किया हो लेकिन ना समझे हों। लेकिन आप देख रहे हैं ये काफ़ी समय से, मुझे लगता है कि आधा घंटा से 1 घंटा होने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर ये भारी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीच रोड पर कर रहे हैं। एक साथी का तो यही कहना था कि हमने तो परमिशन ले रखी है,
कुछ भी करें। तो ये है कि मतलब इसी चीज़ के लिए मैं साफ तौर पे इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल है वो किसी के विरोध में नहीं है, और ये उन लोगों के विरोध में है जो ऐसा अन्याय करते हैं, जुल्म करते हैं या शोषण करते हैं उन छात्रों के लिए, उन छात्रों पर, उन कर्मचारियों पर, उन टीचर्स पर, अध्यापकों पर, प्रोफेसर्स पर, जो एक तरीके से गलत है, उनके लिए ये नियम है। हालांकि हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत भी आते हैं, हम तो बात करते हैं तो उनको पता भी नहीं है कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, विरोध जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ लोग जो है मौजूद हैं और जो है ये जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की। फिलहाल इस पूरी बातचीत में, पूरे इस प्रकरण में ईजीसी बिल जो आया है उस पर आप क्या सोचते हैं? फिलहाल हम इस रिपोर्ट को, पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे और इस पूरे प्रोटेस्ट में हमने दिखाने का प्रयास किया कि क्या कुछ लोगों की मांगें हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, क्यों इसका विरोध हो रहा है। पूरी बातचीत हमने दिखाई। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट करें, टिप्पणी करना ना भूलें। टिप्पणी आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है और अपनी राय भी देना चाहिए। अपनी राय दें और बताएं कि आप क्या कुछ सोचते हैं ईजीसी बिल पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत शुक्रिया।